डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी के बीच में आज फिर से नीरज सर अपने वीडियो आंसर क्वेश्चन का एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर क्लास 7 का आप लोग के बीच में लेकर आए हैं, जिसमें पहले भी मैंने कराया था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो उसी तरह से बारी बारी से जो आपका चैप्टर का जो VVI क्वेश्चन है वो आप सभी के बीच में मैं कराऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आप सब बहुत वीडियो को प्यार दुलार देंगे और प्यार दुलार के साथ साथ वीडियो को बहुत आगे तक ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग वीडियो को प्यार दुलार जिस तरह से दे रहे हैं तो उस तरह से देखिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का भी कोशिश करें, तभी तो आपका विश्वास मेरा उम्मीद खड़ा उतरेंगे। और एग्ज़ाम में तो ऐसा नंबर लाना है मेरे बच्चों कि आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स आपसे जो उम्मीद कर रहे हैं वो इस चीज़ को काफ़ी खुशहाली से मनाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए फटाफट हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 1 के साथ साथ धमाकेदार वही अंदाज में शुरू करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है कि नेम द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग। कहता है कि वह कौन सा नियम है कि जिसमें किसी सॉलिड मटेरियल को यदि आप गर्म करते हैं तो डायरेक्ट चेंज होता है क्या में, गैस में, विदाउट लिक्विड फॉर्म्स, यानी लिक्विड फॉर्म्स नहीं आना चाहिए। तो उस प्रक्रिया को हम लोग सर क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। अगर पूछेगा कि व्हाट इज सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस इन विच द सॉलिड मटेरियल हीट ऑन द टेम्परेचर so it directly change into gas without liquid forms, so this process is called sublimation। सर सब्लिमेशन एक प्रक्रिया है जिसमें यदि किसी सॉलिड मटेरियल को हम लोग गर्म करते हैं तो विदाउट लिक्विड फॉर्म्स वो डायरेक्ट चेंज होता है। क्या में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है। तो सर उसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। सच एज नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, ये सब क्या है, सब्लिमेशन मटेरियल है। यदि अपने घर की बात करेंगे तो कपूर, कपूर भी क्या है, एक सब्लिमेशन मटेरियल है। ठीक, तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। कहता है कि क्लिनिकल जो थर्मामीटर है उसका रेंज क्या। ठीक, व्हाट इज क्लिनिकल थर्मामीटर, जो क्लिनिक पे जो डॉक्टर के द्वारा जो थर्मामीटर जांच किया जाता है उसका क्या होता है। तो देखिए याद रखिएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक ना, याद रखिएगा सभी मेरे बच्चों। ठीक, तो याद रखिएगा क्लिनिकल थर्मामीटर ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है क्या होता है, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका रेंज होता है। ठीक, व्हाट इज एसिडिक रेन, ये बहुत VVI क्वेश्चन है। व्हाट इज एसिडिक रेन आपका VVI क्वेश्चन है। कहता है कि एसिडिक रेन क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि एसिडिक रेन होता क्या है। तो देखिए जब आप डीजल पेट्रोल को जलाते हैं तो इससे सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं और ये दोनों जहरीला गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों पॉइजनस गैस हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब यह वाटर से रिएक्शन करता है तो एक बनाता है आपका HNO3। ठीक, क्या बनाता है, याद रखिएगा HNO3, ये नाइट्रिक एसिड हो गया। और दूसरा बनाता है H2SO4, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड और ये हो गया आपका नाइट्रिक एसिड। ये दोनों एसिडिक रेन है। ठीक ना, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये दोनों बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक ना, ये क्या करते हैं कि मिट्टी का pH वैल्यू को घटा देते हैं, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है आयन मिट्टी का उसको घटा देता है, जिसके चलते मिट्टी का उपजाऊ शक्ति घट जाता है। ठीक है, तो देखिए लिख दिए हैं कि द रेन कॉन्टेनिंग एग्जेक्ट्स ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिडिक रेन। कहता है कि वैसे बरसात जिसमें एसिड की मात्रा हो उसे क्या कहेंगे, एसिडिक रेन कहेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहता है विच एसिड नेचुरली प्रेजेंट इन आवर स्टोमक, जो हम लोग का पेट है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम लोग के पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे।
कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक। कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम लोग का पेट में बनता है इसका क्या रोल है। तो देखिए हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल होता है। कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प अस टू डाइजेस्ट टू फूड। ठीक ठीक, तो हम लोग का पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को पचाने का काम करता है। याद रखिएगा, पूछेगा भोजन को कौन पचाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द एंड सिटिंग। कहता है कि जो चूटी, जो देखे ना घर में जो चूटी चलता है वो काटता है तो आपको कौन सा एसिड मिलता है। तो सर फॉर्मिक, क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड मिलता है। इसका दूसरा नाम होता है मेथेनोइक। याद रखिएगा कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। फार्मूला पूछेगा तो सर इसका फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक ना, फॉर्मिक का दूसरा नाम मेथेनोइक एसिड और इसका फार्मूला CH3COOH होता है। कब, याद रखिएगा ना, जब भी घर में चूटी वगैरह जो काट देता है जिसमें आपको लहर और जलन जैसा महसूस होता है तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक या मेथेनोइक, दोनों नाम है और फार्मूला CH3COOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉप सॉल्यूशन। कहता है कि जो साबुन होता है उसका नेचर कैसा होता है, प्राकृतिक कैसा होता है। तो बेसिक होता है, तो सिंपल सा है, तो सॉप सॉल्यूशन इज बेसिक नेचर। एक ऐसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। कहता है कि डिस्टिल्ड वाटर जो है इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर डिस्टिल्ड होता है। तो द डिस्टिल्ड वाटर इज ए नेचुरल। अब देखिए याद रखेंगे इसका नेचर क्या होता है, नेचुरल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक होता है, न्यूट्रल, सॉरी नेचुरल, ये न्यूट्रल है, गलत हो गया था, सॉरी, याद रखिएगा, नेचुरल नहीं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, यानी जो ना एसिडिक हो और ना ही बेसिक। इसमें एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा आपको एग्जाम में भी कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सबस्टांस। सर आंसर 7। याद रखिएगा कि न्यूट्रल सबस्टांस का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है ना। चलिए आज एक नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नेचर क्या होता है, ये बेसिक होता है। याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा एक ऐसा मटेरियल है, बेसिक मटेरियल है। तो बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। इसका कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, याद रखिएगा बेसिक नेचर होता है, यानी क्षारीय होता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10, वेयर डज द वर्ड एसिड कम फ्रॉम। कहता है कि एसिड का जो शब्द है, वर्ड है, ये कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एसियर विच मीन्स सावर। कहता है ये कहाँ से मिलता है, लैटिन वर्ड से, एसियर। इसका मतलब क्या होता है, खट्टा। इसका मतलब क्या होता है, खट्टा। याद रखिएगा सब लोग, है ना। ठीक, पूछेगा एसिड का मतलब क्या होता है, तो खट्टा होता है। यानी दुनिया का वे सभी पदार्थ जो खाने में क्या लगे, खट्टा लगे, तो उसे हम लोग एसिड कहते हैं। याद रखिएगा ना, एसिड क्या होता है, खाने में खट्टा होता है, तो उसे क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। व्हाई कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विंगर टेस्ट सावर। ये सभी खट्टे क्यों होते हैं, सर बिकॉज दिस इज एसिडिक कंटेंट। ये क्या कंटेंट करता है, एसिड कंटेंट। तो दिस सबस्टांस टेस्ट सावर बिकॉज दे कंटेन एसिड। ये सभी सबस्टांस का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि ये क्या करते हैं, कंटेन एसिड। इसमें क्या पाए जाते हैं, एसिड पाए जाते हैं। यही कारण है कि इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर। ठीक, देखिए इंडिकेटर से क्वेश्चन पूछा तो सबसे पहले आप लोग को चैप्टर में याद कीजिए कि इंडिकेटर किसे कहते हैं। तो इंडिकेटर बताए थे कि इंडिकेटर इज ए सबस्टांस दैट इट इंडिकेट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सबस्टांस।
यानी इंडिकेटर क्या करता है, किसी के गुण को बताता है कि वह एसिडिक है कि बेसिक या न्यूट्रल। ये कौन बताता है, इंडिकेटर बताता है। अब इंडिकेटर में पढ़ाए थे कि सर इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं, कितने, नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अब क्वेश्चन में बात कर रहा है नेचुरल इंडिकेटर का, किसका बात कर रहा है, नेचुरल यानी प्राकृतिक सूचक। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस पेपर। अब देखिए याद कीजिए, बताए थे कि लिटमस पेपर क्या है, एक इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। अब देखिए इसमें एक और VVI क्वेश्चन पूछता है कि लिटमस पेपर किस पौधे से बनाया जाता है। तो सर इसका सही आंसर होगा लीचेन। क्या होगा सही आंसर, लीचेन के पौधा से बनाया जाता है। तो लीचेन के पौधा से क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका सही आंसर हो गया। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टॉम रॉब्स ए सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स एंड फील्स सॉपी, व्हाट इज नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक, अब कहता है कि इसका सॉल्यूशन जो रब्स है, सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स फील्स सॉपी, तो इसका कैसा होता है, पहले ही पढ़ाया था नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे पीछे क्वेश्चन में, कि सॉपी का सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है। चलिए आ जाइए सभी लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो कहता है कि नेम द एसिड विच इज प्रेजेंट इन ईच सेल ऑफ आवर बॉडी। कहता है कि हमारे सेल का बॉडी में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक, तो देखिए बताइए कि बायो में भी पढ़ाए थे कि सेल के बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। सेल के बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, DNA। क्या पाया जाता है, DNA। और देखिए DNA का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, DNA का फुल फॉर्म है, डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है, हमारे सेल के अंदर में पाया जाता है। कहाँ, तो न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में DNA, और DNA का फुल फॉर्म डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रेड लिटमस पेपर इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन इट रिमेन्स रेड, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। कहता है कि एक रेड लिटमस पेपर को जब सॉल्यूशन पे डालते हैं तो वह रेड ही रह जाता है। तो उसका सॉल्यूशन का क्या होगा, कोई कलर चेंज तो हो नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन वेरी शॉर्ट हमने ऑल कंप्लीट कर लिया है ना। तो चलिए अब आ जाइए आप लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो फटाफट आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। देखिए हेडिंग में लिख लीजिएगा सब लोग, शॉर्ट एक्स्ट्रा आंसर क्वेश्चन। जो भी आपका हेडिंग मैंने बनाया है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट मैंने टाइप किया आपके लिए शॉर्ट में कि व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। कहता है कि एसिड रेन से क्या प्रभाव पड़ता है। तो सर बहुत सा प्रभाव पड़ता है। सर मिट्टी खराब हो जाएगा, बिल्डिंग खराब हो जाएगा, पेड़ पौधे खराब हो जाएंगे, जानवर बीमार हो जाएंगे। ये सब किसका प्रभाव है, एसिडिक रेन का प्रभाव है। ठीक, तो देखिए एसिड रेन कैन काउज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल माउंटेन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या करता है, डैमेज करेगा एसिडिक रेन। क्योंकि पहले ही बताया था ना कि एसिड का एक प्रॉपर्टीज है किसी चीज को गलाना, गला देगा। दूसरा कलर चेंज का भी इसका प्रॉपर्टीज होता है, तो कलर भी चेंज कर सकता है। तो इस तरह से ये बर्बाद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ऑर्गेनिक मैटर डू इन सॉइल। ऑर्गेनिक मटेरियल जो है मिट्टी में क्या करता है, इफ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। कहता है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग मिट्टी में मिलाते हैं, जिसे आप लोग खाद कहते हैं, को वह मिट्टी में जो एसिडिक पाया जाता है वह कन्वर्ट करता है उसको क्या में, बेसिक में। तभी तो मिट्टी का फर्टिलाइजर कैपेसिटी बढ़ेगा। तो आप समझ गए कि खाद का क्या काम है, तो मिट्टी का जो एसिडिक गुण हो जाता है, प्रॉपर्टीज हो जाता है, उसे कन्वर्ट करता है क्या में, बेसिक में। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई सॉलिड बेकिंग सोडा डज नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। कहता है कि सॉलिड बेकिंग सोडा जो है ये लिटमस पेपर का कलर क्यों चेंज नहीं करता है।
देखिए आंसर लिख लेंगे कि द सॉलिड बेकिंग सोडा डज नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज इन द सॉलिड स्टेट्स आयन्स आर नॉट फ्री टू मूव। क्योंकि जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है उसके अंदर में फ्री आयन नहीं पाए जाते हैं। ये तो देख रहे हैं ना, आयन यही तो कलर को चेंज करता है ना, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। तो उसमें सॉलिड बेकिंग सोडा में स्वतंत्र आयन पाए ही नहीं जाते हैं, तो कहाँ से कलर को चेंज करेगा? तो इस तरह से कलर को चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है हाउ एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड। कहता है कि कोई मिट्टी जो है एसिडिक हो गया है, आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे? सर सिंपल है, कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड या लिम। तो इसमें हम लोग को जब कैल्शियम ऑक्साइड को सिल्क लिम करेंगे तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब देखिए CaOH का होल ट्वाइज। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइज। अब ये क्या करेगा? ये खुद बेसिक है और मिट्टी एसिडिक है, तो सर जब एसिड में बेस को मिलाइएगा तो न्यूट्रलाइज तो करने का कोशिश करेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो व्हेन द सॉइल टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विथ बेसिक लाइक क्विकलिम कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। चूना पानी से और चूना हाइड्रा ऑक्साइड से हम लोग जो मिट्टी एसिडिक हो गया है उसे ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया। आ जाइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर साल्ट्स? गिव एग्जांपल। साल्ट क्या है? तो सबको पता है, घर में नमक देखे है ना, न्यूट्रल सबस्टांस होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल सबस्टांस होता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड साल्ट। कहता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो नया सबस्टांस बनता है उसे हम लोग साल्ट कहते हैं। तो कहें सर साल्ट कैसे बनता है? तो एसिडिक और बेसिक यानी एसिड प्लस बेस को जब मिलाइएगा तो सर न्यूट्रल सबस्टांस बनता है। तो सर कैसे बनाएंगे? तो देखिए एक एग्जांपल मैं बता देता हूं कि मैंने ले लिया यहाँ पे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या लिया? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH प्लस HCl। क्या बनेगा? Cl प्लस H2O। यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आप इसे एग्जांपल में नोट भी कर सकते हैं। NaOH को मिला देंगे, किससे रिएक्शन करा दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो क्या बना? न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो इस तरह से हमारा ये जो सोडियम क्लोराइड बना, यही तो सर हम लोग घर में खाते हैं NaCl। अब इसमें खाने के लिए क्या मिलाया जाता है? प्लस I2 यानी सोडियम क्लोराइड प्लस आयोडीन, क्योंकि आयोडीन क्या कहता है? हमको गंगा रोग होने से बचाता है। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? एक न्यूट्रल साल्ट है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ DNA इन द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कहता है कि जो DNA है उसका क्या काम है सेल में, हमारे शरीर में? तो इट कंट्रोल एवरी फीचर्स ऑफ द आवर बॉडी सच एज लुक्स, कलर्स ऑफ आईज, हाइट। ये क्या करता है? हमारे शरीर के रंग, आंख का रंग और ऊंचाई को कंट्रोल करता है। कौन? DNA से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। कहता है गिव एग्जाम्पल ऑफ द सम एसिड एंड बेस। कुछ आपको एग्जाम्पल लिखना है एसिड और बेस का। देखिए एसिड का लिख दिया कर्ड, दही खाने में खट्टा लगता है, लेमन जूस, विंगर, ऑरेंज जूस etc। तो दुनिया का सब लिख दीजिए, जो जो खाने में खट्टा लगता है सब एसिड। और बेस में क्या लिखिएगा? जो खाने में कड़वा लगे, बेकिंग सोडा, लीमू वाटर। अगर ये नहीं समझ में आता है, सर तुलसी का जूस खाने में कड़वा लगता है, नीम का पत्ता का जूस खाने में कड़वा लगता है। तो जो खाने में आपको कड़वा लगेगा वो सब बेस होगा, और जो खट्टा लगेगा वो सब क्या होगा? एसिड होगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग। व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स क्या है? ये VVI क्वेश्चन है।
यानी सूचक जिसे आप कहते हैं कि सर सूचक क्या है। तो देखिए, सॉल्यूशन ऑफ सबस्टांस दैट शो दैट द डिफरेंट कलर एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इंडिकेटर। इंडिकेटर एक पदार्थ है जो एसिड बेस और न्यूट्रल होने की गुण को दर्शाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर ऑन एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन। ये देखिए, चाइना रोज का मतलब होता है अड़हुल का फूल। आप लोग देखे होंगे गांव देहात में अड़हुल का फूल होता है। इस पे कहता है कि एसिड और बेस का क्या होगा, कलर चेंज में, ठीक ना। तो देखिए मैंने लिख दिया है, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। अब बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और इसमें डार्क पिंक हो जाएगा, जिसे आप लाल गुलाबी कह सकते हैं, ठीक ना। ये जो कलर चेंज होता है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में है, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। कहता है कि अमोनिया जो है हमारे घर के बहुत से प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, सच एज जो खिड़की उड़की साफ करने के लिए ग्लास को प्रयोग करते हैं ना, लिक्विड का, उसमें मिलाया जाता है। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, और यह लाल लिटमस को चेंज कर देता है, क्या में, ब्लू कलर में बदल देता है। तो इसका नेचर क्या होगा, यानी प्राकृतिक क्या होगा। तो अमोनिया इज ए बेसिक, एक ऐसा मटेरियल है, बेसिक मटेरियल है, ठीक, कैसा मटेरियल है, बेसिक बताया है। नेचर एज टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। अब बेसिक जो है वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को चेंज करेगा, क्या में चेंज करेगा, ब्लू कलर में, ठीक है। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। कहता है, व्हाई ए टर्मरिक स्टेन ऑन मेनी व्हाइट शर्ट्स इज टर्न टू रेड व्हेन इट्स वॉश्ड विथ सॉप। कहता है कि देखिए, कोई आप देखिएगा घर में भी प्रयोग कर लीजिएगा कि कोई आपका उजला शर्ट लेना है, क्या लेना है, उजला शर्ट, और उजला शर्ट पे यदि आप दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो उसमें हम लोग हल्दी का प्रयोग करते हैं, टर्मरिक डालते हैं, और वह यदि आपके कपड़े के ऊपर गिर जाता है और आप उसको धोते हैं, साबुन सर्फ का प्रयोग करते हैं, तो उसके दौरान वह चेंज हो जाता है। किस कलर में चेंज होता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। क्यों, तो यही तो लिखना है। तो देखिए टर्मरिक कैसा होता है, यह जो है लाल में बदल देता है, क्योंकि यह एक बेसिक प्रॉपर्टीज का होता है। तो लिख लेते हैं कि टर्मरिक स्टेन ऑन मेनी व्हाइट शर्ट्स इज टर्न्ड टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विथ सोप बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन द नेचर। अब इसका कैसा नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है, इसीलिए क्या करता है, रेड से सॉरी येलो जो कलर होता है उसे चेंज कर देता है रेड कलर में, है ना। तो चलिए आ जाइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 में। कहता है, हाउ टू प्रिपेयर लीम वाटर। हम लोग चूना पानी को कैसे तैयार कर सकते हैं, सिंपल है, पानी में मिला दीजिए रिएक्शन करा के। टू प्रिपेयर लीम वाटर, डिजोल्व सम लीम इन वाटर इन ए बोतल, स्ट्री द solution of keep for it some time pure, a little from the top is the lean water। कहता है कि आप एक बोतल ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक बोतल ले लीजिए। अब उस बोतल के अंदर आपको चूना डालना है, क्या डालना है, चूना, देखे है ना। तो चूना को डालिएगा तो चूना क्या होगा, पानी से रिएक्शन करेगा। तो देखिए कैसे करेगा, तो सबसे पहले हमने लिया Ca चूना प्लस H2O, क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइज, ठीक ना, CaOH का होल ट्वाइज बनेगा। तो ये क्या हो गया, लीम हो गया। तो देखिएगा कि कुछ समय बाद जो चूना होगा वो नीचे बॉटम में जाकर बैठ जाएगा और ऊपर में उजला दूधिया रंग का पानी मिलेगा, उसी को हम लोग लीम वाटर कहते हैं, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 आ जाइए। कहता है, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन इट टू रिमेन ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्लेन। कहता है कि ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन में डालते हैं, इट रिमेन्स ब्लू, तो वह कैसा, ब्लू ही रह जाता है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इसका नेचर का सॉल्यूशन क्या
होगा। अब ब्लू से ब्लू में रह गया तो क्या होगा, बेसिक ही होगा, नहीं तो एसिडिक होता तो रेड में चेंज हो जाता। तो ब्लू का ब्लू ही रह गया, यानी बेसिक मटेरियल होगा, कंफर्म। तो द सॉल्यूशन क्लाउड बी ए बेस और नेचर सॉल्यूशन बिकॉज ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट इट चेंज इट्स कलर इन द नेचुरली एज विल एज इन द बेसिक सॉल्यूशन। क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर को जब बेसिक सॉल्यूशन में आप डालिएगा तो कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, ठीक ना। तो इसीलिए उसका क्या होगा, नेचर हो जाएगा बेसिक। ठीक, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल सॉल्यूशन, गिव एग्जाम्पल। कहता है कि नेचुरल सॉल्यूशन क्या है, एग्जाम्पल दीजिए। दिस सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज कलर ऑफ द आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर नोन एज नेचुरल सॉल्यूशन। कहता है कि जो नेचुरल सॉल्यूशन वह होगा जो किसी भी लिटमस पेपर का कोई कलर को चेंज ना करे, जैसे ब्लू और रेड। जब कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन नेचुरल होगा। सच एज चीनी का पानी शुगर सॉल्यूशन, विलियन डिस्टिल वाटर, साल्ट, ये सब क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग लॉन्ग नहीं, और भी मैंने सेलेक्ट किया 16 तक है, चलिए कोई बात नहीं, 16 तक करा देते हैं। इज द डिस्टिल वाटर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, हाउ विल यू वेरीफाई इट। कहता है कि जो डिस्टिल वाटर होता है वह एसिडिक होता है कि बेसिक होता है कि न्यूट्रल होता है, आप कैसे पता लगाएंगे। तो डिस्टिल वाटर तो सबसे पहले भी पढ़ाया था, क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। तो लिख देंगे कि डिस्टिल वाटर इज ए न्यूट्रल इन नेचर, दिस कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग द रेड और ब्लू लिटमस पेपर, neither will show the change color distilled water, this prove that the distilled water is neutral substance। ये कैसा सबस्टांस होगा, न्यूट्रल सबस्टांस होगा। क्योंकि जब डिस्टिल वाटर को हम लोग उसको पे हम लोग जब मिलाते हैं एसिड बेस को तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। यानी जब आप उसे लिटमस पेपर पे वो ब्लू लिटमस पेपर लीजिए या रेड लिटमस पेपर लीजिए और दोनों पर बारी बारी से डिस्टिल वाटर को डालिए तो सर रिजल्ट आएगा कि कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, बिकॉज डिस्टिल वाटर इज न्यूट्रल सबस्टांस। कोई दिक्कत। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में। हाउ डज रेन बिकम एसिडिक। कहता है कि जो वर्षा है वो एसिडिक कैसे हो जाता है। तो मैंने पहले ही बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब गैस हैं जो क्या करते हैं, एसिडिक बना देते हैं। किसको, एसिड को नहीं, रेन को। किसको, रेन को। तो जो बारिश का जो पानी होता है उसको एसिडिक बना देता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। तो देखिए लिख देते हैं, द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड dissolve in rain drop from the carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid। देखिए जब एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड, और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा तो नाइट्रिक एसिड। ये तीन रिलेशन है, तीनों बनेगा। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरी तरह से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब आ जाते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हेडिंग दे दीजिएगा कॉपी पे सब लोग मेरे बच्चों, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का लिए। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाई फैक्ट्री वेस्ट न्यूट्रलाइज बिफोर डिपोजिंग इनटू द वाटर बॉडीज। कहता है कि जो फैक्ट्री से, कारखाना से जो कूड़ा कचरा निकलता है उसको हम लोग पानी में डालने से पहले, बहाने से पहले न्यूट्रलाइज क्यों करते हैं। तो सर इसके दो रीजन है। पहला तो एक सरकार का कानून भी है, और दूसरा कि यदि आप पानी को छोड़ते हैं तो पानी में यदि एसिड छोड़ दीजिएगा तो जो जलीय जीव जंतु है उनको नुकसान होगा, जो बेसिक को छोड़ दीजिएगा तो भी जलीय जीव जंतु को नुकसान होगा। क्योंकि पानी क्या होना चाहिए, एसिडिक ना बेसिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। इसीलिए कभी भी कंपनियां, कल कारखाने वाले जब अपने कूड़े कचरे को छोड़ते हैं नदी में, नाले में, समुद्र में, तो उस कूड़े कचरे को पहले वह न्यूट्रल बना देते हैं, तब छोड़ते हैं, जिससे कि किसी भी जलीय जीव को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक, तो देखिए लिख देते हैं कि द वेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंटेन एसिड इफ दे आर अलाउड नॉट टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज। कहता है कि एसिड जो बहुत से फैक्ट्री से एसिड निकलता है
जो कि बहते हुए पानी में बहाना अलाउड नहीं है। द एसिड विल टू किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म, वो क्या करेगा, मछली को और भी जलीय जीव को मार सकता है। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सबस्टेंस, तो कहता है कि जो फैक्ट्री से जो एसिड निकलेगा उसको बेसिक मटेरियल को ऐड करके क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। चलिए आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है क्लिमाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट गिव रीजन, कहता है क्लिमाइन सॉल्यूशन को हम लोग अपने त्वचा पे स्किन पे डालते हैं, कब, जब कोई चुट्टी काट देता है तब, क्योंकि ये क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, बेसिक। अब चुट्टी जो काटेगा क्या होगा, पढ़ाए थे ना पीछे क्वेश्चन में कि मेथेनोइक या कार्बोसिलिक, मेथेनोइक एसिड किस ग्रुप से बनता है, कार्बोसिलिक से। तो मेथेनोइक एसिड जो होता है जो चुट्टी काटता है, या फॉर्मिक एसिड आप कह सकते हैं, वो क्या होता है, एसिड ग्रुप का है, और क्लेमाइन सॉल्यूशन जो है बेस ग्रुप का है। अब एसिड को बेस से जब मिलाएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तो इसीलिए हम लोग को मिलाते हैं। ठीक, तो लिख देते हैं व्हेन एंट बाइट इट इंसेक्ट द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, तो क्या करता है कि हमारे स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड को छोड़ देता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबरिंग मॉस्टिक बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और क्लेमाइन सॉल्यूशन विच कंटेंट जिंक कार्बोनेट। कहता है देखिए मैंने यहाँ पे कई सारे एग्जांपल में दे दिया है, लेकिन यदि आपके पास कुछ ना मिले तो सर आपके पास चूना पानी जरूर मिलेगा, तो लीम वाटर से आप चाहिएगा तो उसे न्यूट्रल करा सकते हैं, क्योंकि लीम वाटर क्या होता है, बेसिक मटेरियल होता है। चलिए फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है कि नेम द सोर्सेस फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज इट्स यूज ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल है, लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेन। अब लिटमस को कहां से प्राप्त करते हैं, लिचेन के पौधा से, पहले भी पढ़ाए थे ना कि लिटमस को कहां से बनाते हैं, लिचेन से। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर, इसका सबसे ज्यादा या मोस्ट हम लोग जनरली यूज कहाँ करते हैं, नेचुरल यानी प्राकृतिक सूचक बनाने में, नेचुरल इंडिकेटर बनाने में। इट हैज ए मूव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, इट टर्न्स रेड व्हेन ऐड टू बेसिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर। कहता है कि जब इसमें हम लोग एसिड डालेंगे तो कैसा हो जाता है, रेड कलर में होगा, और बेसिक डालेंगे तो ब्लू कलर में होगा। तो रेड कहेगा तो एसिड और ब्लू कहेगा तो बेस। सिंपल याद रखिएगा, रेड से एसिड और ब्लू से बेस। पूछेगा कि कहाँ से बनता है, तो लीचेन प्लांट से बनता है। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। व्हाई वी टेक एन एंटासिड टैबलेट व्हेन वी सफर फ्रॉम एसिडिटी। कहता है कि जब हम लोग एसिडिटी से ग्रसित होते हैं तो एंटासिड क्यों लेते हैं। अब देखिए एसिडिटी मतलब इंक्रीजिंग ऑफ एसिड, एसिडिटी मतलब इंक्रीजिंग ऑफ एसिड, और एंटासिड जो होता है ये बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक होता है। तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू न्यूट्रल, सिंपल है, यही तो लिखना है बस अपने भाषा में। आवर स्टोमक कॉन्टेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा पेट में कौन सा एसिड कॉन्टेन होता है, हाइड्रोक्लोरिक। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टोमक काउज इंडाइजेशन, समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल। कहता है कि यदि हमारे पेट में इंडाइजेशन हो जाता है तो वह कैसा होता है, दर्द होता है, पेनफुल होता है, उसमें दर्द होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो उस स्थिति में हम लोग एंटासिड में क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, विच कॉन्टेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। अब ये क्या करता है, यह एक बेसिक मटेरियल, कैसा है, बेसिक मटेरियल है। इसका यदि आपसे सूत्र पूछेगा तो सूत्र होता है Mg
OH, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। एक होता है बेसिक मटेरियल, कैसा है, बेसिक, और हमारा एंटासिड क्या है, एसिड। तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू न्यूट्रल, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विथ हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। कहता है कि न्यूट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन कीजिए, किसके हेल्प से, एग्जाम्पल का हेल्प से। ठीक, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विथ हेल्प विथ एग्जाम्पल। तो कहता है कि हमको क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है, ठीक, हेल्प्स ऑफ एग्जाम्पल से, किसका, न्यूट्रल का, नहीं न्यूट्रलाइजेशन का। देखिए लिख देते हैं सबसे पहले कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। कई बार पहले भी बताया था कि सर एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या निकलता है, साल्ट और वाटर। भी मैंने भी एग्जांपल बना के बनाया था ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl से रिएक्शन कराया था तो क्या बना था, NaCl प्लस H2O। ठीक, जैसे एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। द फ्लोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। यही तो मैंने आपको बना के दिखाया था ऊपर में। बस ये है कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया था, यानी फॉर्मूला का प्रयोग किया था। तो हाइड्रोक्लोरिक क्या हो जाएगा, HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl, वाटर H2O। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ हमारा यहाँ क्वेश्चन। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। क्या करना है, बेस का प्रॉपर्टीज आपको लिखना है, ठीक ना, कि बेस क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पे 6-7 प्रॉपर्टीज लिख दिया है। यदि आप 2-3 भी एग्जाम में कम से कम लिख दीजिएगा तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो देखिए पहला लिया है मैंने, बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉफी टू टच। कहता है कि यह छूने पर चिकनापन महसूस होता है और स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। ये क्या करता है कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक, तीसरा, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। ये क्या कर देता है, हरा कलर में बदल देता है। टर्मरिक इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन। ये क्या करता है, बदल देता है। टर्मरिक इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन। ऑर्डरलेस एक्सपेक्ट अमोनिया। बेस आर सिमिलरी व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेस नेफ्थोलिन गिव अस पिंक कलर। जब फेनेफ्थोलिन से मिलाएंगे तो कैसा कलर देगा, पिंक कलर आपको देगा। तो क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन में। इस वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7 मेरे बच्चों। लेकिन देखिए आप लोग से जितना उम्मीद कर रहे हैं अभी तक मुझे वो सफलता नज़र नहीं आ रहा है मेरे बच्चों। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तब जाकर ये क्वेश्चन अपने मन से VVI क्वेश्चन को कुछ टाइप करते हैं जो आपके एग्जाम से संबंध रखता हो, रिलेशन रखता हो। तो आप लोग जितना मुझे सब्सक्राइबर होना चाहिए उस लक्ष्य को जल्द से जल्द पाना है। तो आप सब उम्मीद करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ना भूलेंगे। तो देखिए इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और मैं समय ना लेते हुए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है स्टेट फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब कुछ प्रॉपर्टीज लिखना है आपको, किसका लिखना है, एसिड का। सबसे पहले कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को चेंज करता है, कोची में, रेड में। चाइना रोज में क्या करेगा, डार्क पिंक होगा। टर्मरिक इंडिकेटर डज नॉट चेंज इट्स कलर विथ एसिड। अब एसिड को डालेंगे टर्मरिक इंडिकेटर में तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से जो भी है 1-2 और मैंने नीचे में लिख दिया है। फेनेफ्थोलीन के लिए भी लिख दिया है। तो देखिए लास्ट वाला बता देता हूँ। फेनेफ्थोलीन में क्या होगा, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, कलरलेस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो आप लोग के बीच में ख़त्म हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जल्द से जल्द अपना नोट्स बना के साथ साथ अपना सोल्व करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए आ जाइए आप सभी लोग थैंक यू के ऊपर और इस वीडियो को हम लोग स्टॉप करते हैं। लेकिन लास्ट में जाते जाते बोलता हूँ कि मेरे बच्चों देखिए आप लोग चैनल का लाइक, सब्सक्राइब, व्यूज
ना भूले, क्योंकि आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए थैंक यू।